सो वेलकम, वेलकम, वेलकम टू माय ब्लॉग। पहले ही देखो कि मैंने किस तरीके से ब्लेंडर किया और अभी आगे भी बहुत होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मॉडर्न इंडिया रिवीजन, बट उससे पहले चाय बना लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा पेट्रोल डालने की ज़रूरत है। क्योंकि जो मेरा यूपीएससी प्रिपरेशन है, स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपने भी की होगी, तो एक टाइम पे आके दिमाग इतना मैसअप हो चुका होता है। और वो जो आपने टाइटल देखा ना, वो सही देखा, क्योंकि आज के व्लॉग में आप देखने वाले हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या हुआ है अनइंटेंशनली। और आप मुझे बता के भी जाएंगे कमेंट सेक्शन में। हालांकि मैं कमेंट्स नहीं रीड करूंगी जब आप ये करेंगे, और क्योंकि मुझे ये पता भी नहीं कि ये व्लॉग कब जाएगा, किस तरीके से जाएगा। बस ये है कि ये अभी श्राद्धों में और नवरात्रि के शुरू में ही मुझे सब कुछ ये वाइंड अप करना है चीज़ें। तो इस वजह से मैं शूट कर रही हूँ। यहाँ पे चाय पीते पीते मैं अपना रिवीजन कर रही थी, और आज मुझे मॉक टेस्ट देने के लिए भी जाना था। तो मैंने सोचा था कि हाँ चलो, आज का दिन ठीक है कि जिस दिन मैं अच्छे से शूट करूँ, क्योंकि अब मेरे मॉक्स भी ख़त्म होने वाले हैं। बट अब शुरुआत करेंगे फर्स्ट ब्लेंडर की, जिसमें मेरे साथ डेली ये हो रहा है कि मैं गैस के पास खड़ी होती हूँ, फिर भी मेरा इतना एब्सेंस ऑफ माइंड रहता है कि दूध मैं डेली निकाल रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ रही है। तो अगेन हर बार की कहानी कि मैं 5 मिनट लेट हूँ। वैसे मैं सोची थी, अभी मैं बहुत चंपू लग रही होगी आप लोगों को, मैं सोची थी हेयर वॉश कर लूँ, बट अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और अभी जाऊँगी, हवा लगेगी रिक्शा में, दोबारा बीमार हो गई तो पंगा हो जाएगा। और लिफ्ट किसी ने नीचे बुला ली। हर बार यही होता है मेरे साथ। जब पता नहीं संडे को किसको काम होता है यार नीचे जाने के लिए। दिल्ली के मौसम का पता नहीं चलता ना। अभी 3-4 दिन पहले तक कैसे झमाझम बारिश हो रही थी, और अब इस टाइम 8:30 बजे भी इतनी तेज़ धूप हो रही है, जो बिल्कुल वो ऐसे लगती नहीं है। इतनी खतरनाक गर्मी हो रही है, और यही मौसम जो है ना, वो सबको बीमार कर रहा है बुरी तरीके से। तो यहाँ पे श्राद्ध चल रहे थे इस टाइम पे, इस वजह से आप इतने सारे लोगों को देख रहे हो कि गाय वगैरह को, कौवे वगैरह को कुछ कुछ खिलाते हो। और मुझे ऑटो मिल गया था इस टाइम पे ना। टाइम इज मनी वाली चीज़ हो गई। ऑटो वाले ने थोड़ा ज़्यादा चार्ज किया, बट ठीक है चलो, हो गया। तो मैंने यहीं पे अपना नाम जब भी शुरू कर दिया था। और यहाँ जब मैं मेट्रो पे पहुंची तो मेरा फर्स्ट ब्लंडर हुआ, जो कि बहुत ख़राब चीज़ थी। के चक्कर में ऐसा हुआ है, इस सडनली आई रियलाइज जब मुझे प्यास लगी कि मैं पानी की बोतल ही लाना भूल गई। यही होता है जल्दबाजी में, ज़रूर मेरे साथ टेस्ट से पहले दिन ऐसे कुछ होता है। एक ना स्कैम बताती हूँ मैं आपको। आपने देखा होगा, करंट अफेयर में पढ़ा होगा कि रुपए कार्ड्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इशू हुए हैं। तो वो डाटा तो बन गया, बट जो रुपए कार्ड्स का पता है क्या किया यहाँ पे, आप मेट्रो कार्ड्स जो नॉर्मल मिलते थे वो देने बंद कर दिए हैं। उसकी जगह रुपए कार्ड दे रहा है एयरटेल से एसोसिएट करके, जिससे हम उसको खुद रिचार्ज भी नहीं कर पाते हैं, और यहाँ कराना पड़ेगा और ये दिखा दिया गया है कि रुपए कार्ड है, और मेट्रो आगे भागो। तो यहाँ पे मैं अपना मॉडर्न इंडिया का रिवीजन करने बैठ गई थी, बड़ी शराफत से, बिना ये जाने कि अभी आधे घंटे के अंदर मेरे साथ एक ऐसी बड़ी चीज़ होने वाली है। जो पैसा मैं सेव करने की सोच रही हूँ, टाइम सेव करने की सोच रही हूँ, मेरे दोनों वेस्ट होने वाले हैं। तो इन बाकी सारी चीज़ों से 5 अनजान मैं छह आराम से बात अपनी आज रिवीजन करने ये के लिए भी आप लोगों एकदम को दी है। मेट्रो क्रश तो नहीं जैसे होगी। मेट्रो अगर वगैरह में जा रही हूँ, आई होप आप लोगों ने भी मॉक देनी शुरू कर दी होंगी, चाहे तो कोचिंग ज्वाइन कर ली होगी या मंगा के कर रहे होगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि विजन आईएएस के टेस्ट आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत रिलायबल होते हैं। और आप इनको घर पे मंगा के भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रिंट क्वालिटी वगैरह सब कुछ सही है। ओएमआर शीट्स भी आपको इन टेस्ट्स के साथ ही मिल जाती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं आगे और देखूंगा, तो आप गलती कर रहे हैं। आप देखिए कितने सारे टेस्ट शुरू हो चुके हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी के 2-2 टेस्ट हो चुके, ज्योग्राफी के हो चुके, जैसे ये मॉडर्न इंडिया अब आपका आ गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आ गया, इकोनॉमी हो गया। तो ऐसे करके ना टोटल 11 टेस्ट हो चुके हैं कंप्लीट। तो चाहे आप घर पे मंगाए, चाहे कैसे भी करें, आप अपने टेस्ट को देना शुरू करें। और आप इसमें करंट अफेयर भी आपका इंक्लूड होता है। तो आप कहाँ से मंगा सकते हैं, तो ये गणेश बुक शॉप है, यहाँ से आप मंगा सकते हैं। 7562946513 इनका नंबर है। ऑल ओवर इंडिया ये देते हैं। पर अगर आप सोचें कि हम पढ़े कहाँ से, तो विजन आईएएस ने ये प्रॉपर बुकलेट भी निकाली है। 53 का सेट है अराउंड का ये। तो आप यहाँ भी प्रिंट क्वालिटी और सब कुछ देख सकते हैं, पेज क्वालिटी सब कुछ ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और कोई भी कंटेंट आपको इस बुक शॉप पे मिल जाएगा। और अगर आप कहते हैं कि टॉपर स्टॉप से, तो ये आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। आप देख रहे हैं सारे एग्जाम सेंटर्स का सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगी, बस आप मोक देना शुरू कर दो किसी भी तरीके से, तो फिर ठीक है। उसके बाद मैं
मेट्रो से जा रही थी और ये देख रहे हो, नदी नहीं है, नाला है, पर सोचो नदी होती तो कितना सुंदर लगता है ना। तो इंद्रलोक के पास में आ गई और जो लोग मेरे पिछले व्लॉग्स देखते हैं उनको पता ही है कि यहाँ से मेरा किस तरीके से भागी-दौड़ी शुरू होती है। तो यहाँ पे मैं मेट्रो में भाग-दौड़ के पहुँच तो गई थी, बट यहाँ पे मेट्रो फिर 10 मिनट खड़ी रही थी और ये टाइम जो वेस्ट हो रहा था मेरा, एक्चुअली पता है क्या था कि मेरे भैया बताते थे मेरे को, अभी तो वो सिलेक्टेड है, कमांडेंट है वो। तो जब उनका असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रही थी, जिस टाइम उनका सिलेक्शन हुआ, तो वो बताते थे कि मैं क्या करता था कि कोई सब्ज़ी-वब्ज़ी लेने जाता था ना किचन में, तो उसको कवर करके आना भूल के आ जाता था। तो मम्मी मुझे डाँटती थी कि अरे कवर क्यों नहीं करके आता है? तो कहते हैं कि मेरे यार दिमाग में इंडिया-रशिया चल रहा है, तो मैं भूल जाता था सब्ज़ी कैसे कवर करूँ, और यही मेरे साथ हो रहा है अभी। मुझे करोल बाग उतरना था और मैं ईस्ट पटेल नगर उतर गई। पता नहीं क्या सोच के जब मैं नीचे गई, मैं ऐसे कह रही कि यार इतना भीड़-भाड़ कम क्यों है? और देन आई रियलाइज़, फिर मैंने भाग के जल्दी से एक ऑटो किया, ₹50 भी मेरे लगे, टाइम जो वेस्ट हुआ वो भी हुआ, तो आजकल मेरे साथ ये हो रहा है। तो ये जो प्रिपरेशन है ना, ये ऐसे ही माइंड मैस अप करती है, और अभी जो है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ एक्चुअली क्या हुआ, मेरा माइक जो है वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। मैं इसमें बता रही थी कि मेरा मुँह कैसा हुआ है। तो इसमें मैंने आप बताया था कि जो करंट अफेयर है ना बेसिकली, तो उसमें जो अवार्ड्स होते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं ना, उनके नाम में मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ। तो ये वाली चीज़ मुझे थोड़ी अपनी और अच्छी करनी है। अच्छा, एक चीज़ आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्या दीदी आप भी यूपीएससी के टेस्ट दोगे? क्या आप इस बार यूपीएससी दोगे? क्या दोगे, क्या नहीं दोगे? तो यार मतलब कि मैंने सबको ये बोला था कि हाँ, मैं मेरा जो यूपीपीसीएस का रिज़ल्ट होगा उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड होगा। वो चीज़ अभी भी है, बट क्या है कि जैसे आप मैंने आपको विज़न आईएएस के भी टेस्ट दिखाया वो हुआ, तो दूँगी, मैं सारे एग्ज़ाम्स दूँगी अब जो आएँगे, और मैं आप लोगों के साथ ऑब्वियसली मतलब चीज़ें शेयर करूँगी, सब कुछ करूँगी। तो यहाँ पे क्या था कि बुक शॉप्स खुलने में थोड़ा टाइम था, तो इस वज़ह से मैं करोल बाग की मार्केट में आ गई थी, क्योंकि थोड़ी-सी खुल रही थी और ये थोड़ा माइक का इश्यू हो रहा था, इस वज़ह से आप मेरे को ऐसे बोलते हुए देखेंगे। पर मुझे हील्स लेनी थी। अब आप सोचोगे इतनी चमाचम हील्स क्यों ले रही है? क्योंकि मुझे कुछ टाइम बाद इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इस वज़ह से मैं स्टाइलेटोस चली गई थी। मुझे एक अच्छी क्वालिटी की 4-5 जोड़ी हील्स लेने हैं, तो ये वाली तो मैंने नहीं ली, क्योंकि मतलब ये कुछ ज़्यादा ही चमचम थी और अभी मुझे लगा, पर इनको ये मुझे पसंद आ गई थी। और इग्नोर माई लेग्स यार, ये बाल आदमी जैसे मर्दाना पैर, क्योंकि मैं वैक्सिंग 2 महीने से नहीं कराई है मैंने, ऐसी हालत हो रखी है मेरी। तो ये स्टाइलेटोस से ये हील्स लेके फिर मैं बुक शॉप पे गई, क्योंकि मुझे यूपी का बजट लेना था, क्योंकि मेरा यूपी का बजट मिल नहीं रहा है लाइब्रेरी शिफ्टिंग की वजह से, या किस वजह से क्या हुआ। तो यहाँ पे मैं इस ढूँढती घूम रही थी इस टाइम पे, और मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही थी, बट वो माइक की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा था। तो फिर ये वाली मैंने बुक जो है ये मँगाई थी, ये भी ना गणेश बुक शॉप पे आपको मिल जाएगी। मैंने इन्हीं से फिर वापस ऑर्डर करके मँगाई थी, इंग्लिश मीडियम में, ये हिंदी मीडियम में भी है। और फिर मैं जब यहाँ से जाती हूँ ना इस वाले इंस्टीट्यूट से, आपको याद है जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था 3 एस्पिरेंट्स का, तो पता नहीं ये जगह ना मुझे बड़ा ऐसे ऐसे करती है कि यार वो एस्पिरेंट्स यहाँ थे, सोचो वो कितने सपनों के साथ थे, ये थे, तो ये चीज़ मेरे हमेशा दिमाग में आती है। फिर मैं कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन पे जाके जूस पी रही थी कि थोड़ा-सा लगे, और इसके बाद फिर एक और चीज़ हुई जो अभी शेयर, मुझे लगा था जूस पी के मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, बट जूस पी के मुझे और ज़्यादा भूख लग गई, और मुझे बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, और मुझे अभी घर पहुँचने में एटलीस्ट आधा घंटा लगेगा। तब तक पता नहीं क्या होगा। आप लोगों के साथ भी होता है क्या? मेरे साथ तो होता है कि फ्रूट खा के ना या जूस पी के मेरे को और भूख लग जाती है। तो मुझे रीज़न पता है उसका, बट स्टिल मतलब मैंने तो इसलिए किया था कि चलो थोड़ी एनर्जी आएगी, यहाँ भूख और ज़्यादा लग गई। सब कहते हैं संडे को तो कहाँ भीड़ होती है। ये देखो भीड़, इतना बुरा हाल है आज भी। अभी जस्ट मैं नीचे उतर रही थी उससे एक्सेलरेटर से, तो एक अंकल थे, उनका ना एक लगेज था बहुत भारी, और उन्होंने वो एक्सेलरेटर पे रख दिया। हालांकि उन्हें लिफ्ट से आना चाहिए था, और वो एकदम से एक्सेलरेटर से उतरा नहीं आया, उनको उतारना नहीं आया, और उनके पीछे जितने भी लोग थे ना वो एकदम से स्टक हो गए। लिटरली मैं भी गिरते गिरते बची हूँ, और मेरे आगे जो 3-4 लोग थे मेरे पीछे भी होंगे, और फिर वो अपनी गलती भी नहीं मान रहे हैं। वो जो आंटी कह रही है कि अरे आपको इसे लिफ्ट से ले जाना चाहिए था, इसको टाइमली उतारना चाहिए था, आपको सारे गिर सकते थे, कोई भी ऐसे मिसहैपनिंग हो सकती थी, तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, बल्कि आंटी पीछे ला रही है। और क्योंकि अभी 2-3 दिन बाद नवरात्रि शुरू होने वाली थी, तो मैं थोड़ा-सा सामान भी ले गई थी, और घर के लिए, कान्हा जी के लिए फ्रूट्स भी मैंने ले लिए थे। ये होता है कि जब मैं बाहर जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है, उसको पूरा किया जा सके। फिर मैं घर आई, और घर आके जो है, वो मैं घटना चक्र को रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि घटना चक्र आप चाहे यूपीएससी या चाहे स्टेट पीसीएस, और मुझे तो ये लगता है कि घटना चक्र वगैरह जैसी जो बुक्स होती है ना, या फिर जो
अपर लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए भी जा रहे हो, जैसे सीडीएस के लिए जा रहे हो, एनडीए के लिए जा रहे हो या फिर ईपीएफओ के लिए अभी आप जाओगे, तो आपको ये वाली चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि क्या होता है ना, वही टॉपिक्स होते हैं, वही चीज़ें होती हैं और जब आप इतने सारे क्वेश्चंस के गो थ्रू करते हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और आपको पता भी चलता है कि किस तरीके का क्या आ रहा है, ठीक है? तो आपको वो ज़रूर करनी चाहिए। फिर पता है घर में आज जो है वो हलवा, पूरी सब कुछ बना था, बट क्योंकि आप सबको पता है कि मैं अभी अपना डाइट बहुत लाइट रख रही हूँ, तो इस वजह से मैंने अपने लिए उत्पम बनाया और मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको ना आप फ्रिज में भी रख सकते हो अगर आप पीजी हॉस्टल में कहीं रहते हो ना अकेले, मतलब दही में सूजी को सोक करके रख दो। फिर अपनी पसंद की वेजीज़ कट कर लो, जैसे मैं तो प्याज अवॉइड ही करती हूँ, कभी ही खाती हूँ मुश्किल से। तो आप बीन्स, टमाटर, गाजर मैंने ऐसे ऐड कर लिया था। आप हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, हरी मिर्ची मैं नहीं खाती हूँ, इस वजह से मैं नहीं ऐड करती हूँ। तो सारी ऐड कर लिया, फिर उसमें छोटा-सा बिल्कुल थोड़ा-सा बेकिंग सोडा और नमक ऐड कर लिया। और फिर आप उसको ऐसे तवे पे कर दो और देखो एक और ब्लेंडर हुआ। मैं इतना बिज़ी, मतलब इतना जल्दी मैंने क्विकली शूट करने का ट्राई किया कि मेरा ट्राइपॉड ही टूट गया यहाँ पे। और जबकि अभी मेरा इतना फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है इस टाइम पे, मैं खरीदना भी नहीं चाह रही हूँ, बट ये भी टूट गया तो एक और चीज़ खराब हो गई। सारा ये प्रिपरेशन के टाइम ऐसा सब कुछ खराब हुआ। तो ये मेरा डिनर था जिसमें थोड़ा-सा चना था, सैलेड था, उत्पम था और टमाटर की चटनी थी। देन फिर जो है वो मैं सामान्य हिंदी कर रही थी क्योंकि ये मेरे सीसैट में ऑब्वियसली आना है। अगर आप आरओ या आरओ वगैरह के लिए या किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हो जिसमें आपको हिंदी चाहिए होती है, तो आप इस बुक को ले सकते हो। ये बुक बहुत अच्छी है और ये रात के क्या टाइम हो रहा है यहाँ पे? हाँ, सवा 11 के अराउंड का है। दादी सो रही थी क्योंकि सारे रूम्स ऑक्यूपाइड थे, तो इस ऑब्वियसली इस तरीके से ही है। फिर भी मेरे घरवाले बहुत इस चीज़ के साथ कोऑपरेट करते हैं, दादी भी बहुत कोऑपरेट करती है कि अरे कोई नहीं, तू पढ़ ले। मैं मतलब मुझे ऐसे फ़ील होता है कि अरे यार लाइट जल रही है, उनको प्रॉब्लम हो रही होगी सोने में, बट ठीक है। अ, सब कुछ सही है और कोशिश जारी है मेरी कि जल्दी से जल्दी इस फ़ेज़ को ख़त्म किया जाए, इस वजह से सब कुछ अच्छा रहे। तो ठीक है, आप लोग अपने मॉक टेस्ट देना शुरू करना, ले लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स वगैरह सारे आपको प्रोवाइड कर ही दिए हैं। फिर अगले व्लॉग्स में मिलते हैं। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।